तो आज 77 लाख लोग जो है गिग वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। ना उनको पीएफ है, ना उनको मेडिकल लीव है, ना उनको किसी तरह का भी रिलीफ है। इतना बड़ा रैकेट है कि बच्चों को 14,000 से 18,000 के ऊपर पगार नहीं मिलती। क्या आप जानते हैं कि आज के डिजिटल एरा में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सही स्किल्स और एक ऐसा नाम जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। चाहे सरकारी नौकरी की तैयारी हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री, शार्प कंप्यूटर्स के पास है हर लक्ष्य के लिए कोर्सेस। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्सेज जैसे MSc IT, कंप्यूटर टाइपिंग कोर्सेज, मराठी और इंग्लिश, टैली, एडवांस एक्सेल, DTP, ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, C++, पाइथन, जावा प्रोग्रामिंग और भी बहुत कुछ। एट ब्राह्मणली, ओल्ड पोस्ट ऑफिस के पास, भिवंडी, और दूसरी ब्रांच है धामनकर नाका एट धामनकर प्लाजा, भिवंडी। महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक रईस शेख ने डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के हक के लिए बड़ा मुद्दा उठाया है। रईस शेख साहब ने महाराष्ट्र गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स बिल 2026 पेश किया, जिसका मकसद स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लाखों युवाओं को सुरक्षा और इंसाफ दिलाना है। उन्होंने मांग की कि इन मेहनतकश युवाओं को PF, मेडिकल लीव, हेल्थ सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी जैसी जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। रईस शेख ने कहा कि भिवंडी, कल्याण, वसई और विरार जैसे इलाकों में लाखों युवा लॉजिस्टिक्स और प्लेटफॉर्म कंपनियों के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ 14 से 18,000 रुपए तक कमाई होती है, जबकि बीच की एजेंसियां बड़ा मुनाफा कमाती हैं। उन्होंने शोषण पर रोक लगाने और फेयर वेज यानी सही कमाई तय करने के लिए अलग अलग वेलफेयर और रेगुलेटरी बोर्ड बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र में प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या बड़ी है, ऐसे में रईस शेख का ये बिल डिलीवरी पार्टनर्स और कैब ड्राइवरों के लिए अधिकारियों की लड़ाई में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस बिल पर क्या रुख अपनाती है और लाखों गिग वर्कर्स को उनका हक कब तक मिलता है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो हमारे आज नौजवानों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिल है। आप अगर नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो आज 77 लाख लोग जो है गिग वर्कर की तरह काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्टेड है कि कम से कम 2.5 करोड़ लोग जो है 2030 तक गिग वर्कर्स होंगे। गिग वर्कर्स का मतलब क्या है? आपके घर पे आने वाला स्विगी जब सप्लाई करने वाला लड़का, आपका ओला उबर चलाने वाला। अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखेंगे ये बच्चों को किसी भी तरह का संरक्षण नहीं है, ना उनको PF है, ना उनको मेडिकल लीव है, ना उनको किसी तरह का भी रिलीफ है। मेरे यहाँ पर भिवंडी को लॉजिस्टिक हब बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, लॉजिस्टिक हब का मतलब क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। लाखों लोग भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार के परिसर में बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन है, आप फ्लिपकार्ट बोलिए, नायका बोलिए, इसमें काम करते हैं, पर वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। वो एक लेबर मिनिस्ट्री की सर्टिफाइड लिस्ट होती है लेबर सप्लाई की, वो लोग उसमें उस कंपनी के लिए काम करते हैं। वो सब कॉन्ट्रैक्टर अमेजॉन को एम्प्लॉय प्रोवाइड करता है। इतना बड़ा रैकेट है कि बच्चों को 14,000 से 18,000 के ऊपर पगार नहीं मिलती, लेकिन वो जो सप्लायर है वो कम से कम 25 से 30,000 जो है वो आपण थोडक्यात मांडा, कारण जेव्हा बिल चर्चेला येईल ना तेव्हा त्याचे डिटेल्स सांगा। अध्यक्ष महोदय, बिल मांडलाय तेवढंच मांडा, खाली त्याची नाही, मी तेवढंच माझा जेवढा पान आहे तेवढंच बोलणार आहे। अध्यक्ष महोदय, रईस भाई आप क्या करिए, जब चर्चा में बिल आएगा ना तब वापस सब रिपीटेशन मी फक्त उद्देश्य वाचतोय तेवढाच। माझा उद्देश काय आहे की आपण सोशल सिक्युरिटी कोड जे आहे त्याप्रमाणे या जे मुलं आहेत त्यांना सोशल सिक्युरिटी द्यावं, हे माझी विनंती आहे। प्रस्ताव असा आहे की सन 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 महाराष्ट्र गिग अँड प्लॅटफॉर्म ऑनलाईन कामगार हक्क आणि संरक्षण विधेयक 2024 मांडण्यात अनुमती देण्यात यावी। प्रश्न असा आहे की 2026 विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 महाराष्ट्र गिग आणि प्लॅटफॉर्म ऑनलाईन कामगार हक्क आणि संरक्षण विधेयक 2024 मांडण्यास सभागृहाची अनुमती आहे काय? अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे। होयचे बहुमत आहे, होयचे बहुमत आहे। प्रस्ताव संमत झाला। प्रभारी सदस्य महोदय, मी आपल्या अनुमतीने सन 2026 से विधानसभा विधेयक क्रमांक 26 महाराष्ट्र गिग आणि प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कामगार हक्क आणि संरक्षण विधेयक 2026 मानतो। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।